हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। इस चैनल पे आपको जीएस के क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनको एक सेट की फॉर्म में डिस्कस किया जा रहा है। आइए देखते हैं उसी के आगे सेट 25 के क्वेश्चंस को। चलिए, पहला क्वेश्चन है, गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किस वंश के काल में हुआ था? तो इसका निर्माण जो है गंग वंश के काल में हुआ था। ये जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है इसका निर्माण जो गंग वंश के काल में हुआ था तो 983 ईस्वी के आसपास में हुआ था और यह दुनिया की सबसे बड़ी मुक्त खड़ी मूर्तियों में से एक है, जिसे 2016 तक सबसे ऊंची जैन प्रतिमा माना जाता था। इस प्रतिमा का निर्माण गंग वंश के मंत्री और सेनापति चावुंड राय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव के दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रकट करती है? तो जिस शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा है उन्हें शिक्षक के रूप में प्रकट करती है। इसका देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा फैक्ट आपका जो शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा बनी है ये कहाँ पे बनी है और इससे रिलेटेड फैक्ट को भी देखते चलते हैं। ये 112 फीट प्रतिमा है आदियोगी शिव की, जिससे साथ में एक लिंग जिसे योगेश्वर लिंग भी कहा जाता है। यह भारत के कोयम्बटूर में ईशा योग केंद्र में स्थित है। दक्षिण मुखी आदि योगी की जो दक्षिण मूर्ति प्रतिमा है ये प्रथम गुरु इन्हें माना गया है, यानी कि शिक्षक के रूप में इनको प्रकट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के सबसे पहले चित्रित पुस्तक तारीख़ अल्फ़ी जो है कि कौन सी है? माफ़ कीजिएगा, मुगल काल की सबसे पहले चित्रित पुस्तक कौन सी है? तो आंसर आपका है तारीख़ अल्फ़ी। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई जो है बढ़ जाती है, जिससे दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। इसी कारण ये घड़ियाँ जो है सुस्त हो जाती हैं गर्मियों में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः किससे बना है? तो ग्रेनाइट एवं नीस से बना हुआ है। सोडा वाटर नामक पेय पदार्थ में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। पौधों की वृद्धि के लिए मृदा का पीएच मान किसके मध्य होना चाहिए? तो इसका जो मान है 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं इस के बीच में 6 और 7.5 के बीच में। ये तो ना तो ज़्यादा क्षारीय होती है ना ही ज़्यादा अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका हैदराबाद में है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसे वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। यह दल बदल जो होता है ये क्या होता है? इसके लिए इसमें जो मतलब लोग हैं अगर पार्टी बदलना चाहते हैं या इस तरह के प्रावधानों को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजताल झील कहाँ स्थित है? तो भोजताल झील मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बथुकम्मा जो त्यौहार है ये कहाँ का है? तो बथुकम्मा जो आपका है ये तेलंगाना का एक त्यौहार है। आइए इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि ये जो तेलंगाना राज्य में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक क्षेत्रीय पर्व है। पूरे तेलंगाना क्षेत्र में बथुकम्मा पर्व शालिवाहन संवत के अमावस्या तिथि से शुरू होकर के 9 दिनों तक मनाया जाता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि बथुकम्मा त्यौहार का समय कितना रहता है? तो 9 दिन आप बताएंगे। ये वहाँ के पुरुषों द्वारा मनाया जाता है, महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, कृषकों द्वारा मनाया जाता है। तो इस तरह के आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप आंसर दे सकते हैं। ये कुछ एडिशनल फैक्ट कवर कराते चल रहे हैं हम साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमर लोक नृत्य किस राज्य का है? तो आपका जो झूमर लोक नृत्य है ये झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए, साथ में स्टैटिक जीके भी के क्वेश्चंस भी डाले जा रहे हैं, ताकि अगर स्टैटिक जीके आपके एग्ज़ाम में आती है तो आप लोग ये 1-2 क्वेश्चंस इसमें डाल दिए जाते हैं सेट में, ताकि वो भी आपके कवर होते चले। चलिए, झूमर जो खेती थी वो माफ़ कीजिएगा, झूमर लोक नृत्य था ये झारखंड का है। ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल कई जगहों पे का जो है मेन नृत्य है। चलिए, और इसके झूमर के कई प्रकार होते हैं, मर्दाना झूमर, जननी झूमर, इस तरीके की रहता है। नेक्स्ट जो है, किंडवन के खोजकर्ता कौन है? तो किंडवन जो है लुई पास्चर ने खोजा था किंडवन को सन 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी, बिच्छू आदि के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैथेनोइक अम्ल या फिर फार्मिक अम्ल जिसको कहते हैं
ये इनके डंक में पाया जाता है। वंशानुगत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अनुवांशिकी कहलाता है वंशानुगत का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो विशाखापत्तनम में है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों है? तो जो अग्नाशय है ये आपका अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों के रूप में काम करता है। देखिए कुछ एडिशनल फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। ग्रंथियाँ, पहले बात होता क्या है, तो जो हार्मोन का स्राव करती हैं वो ग्रंथियाँ कहलाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ देखिए वो होती हैं जो हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करती हैं, और बहिर्स्रावी वे ग्रंथियाँ होती हैं जो नलिकाओं के माध्यम से हार्मोन का स्राव करती हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि एक ग्रंथि होती है जो हार्मोन को डक्ट के साथ या उसके बिना स्रावित करती है या अग्नाशय के रस का स्राव करती है, और जब यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन इंसुलिन या ग्लूकागॉन को स्रावित करती है तो यह बहिर्स्रावी का काम करती है। ये आपके कुछ एडिशनल चीज़ें हो गई। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सह्याद्री की सबसे चोटी ऊंची जो है आपकी अनायमुडी है। ये सह्याद्री जो है आपका पश्चिमी घाट के नाम से भी इसको जाना जाता है। पश्चिमी घाट की कुल लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट क्षेत्र ताप्ती से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह भारतीय राज्यों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरात तक ये है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनायमुडी है। नेक्स्ट है, बरखान स्थलाकृति का संबंध किससे है? तो बरखान स्थलाकृति जो है मरुस्थल से संबंधित है। देखिए बरखान जो भू आकृतियाँ होती हैं मरुस्थलीय प्रदेश से जुड़ी हुई होती हैं। रेत के टीलों के निर्माण के लिए शुष्क गर्म रेगिस्तान अच्छे स्थान होते हैं। वर्धमान आकार के टीलों को ही बरखान कहा जाता है। इसमें बिंदु या पंख हवा की दिशा से दूर यानी नीचे की ओर निर्देशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन यहीं से प्रारंभ हुआ था उनका धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ में अशोक का चतुर्भुज, सिंह स्तंभ, भगवान बुद्ध का मंदिर, धम्मेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ का वस्तु संग्रहालय, नवीन विहार, कई सारे दर्शनीय स्थल हैं, और जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। देख लेते हैं वो 7 कौन कौन से हैं। वैसे पूछे नहीं जाएंगे, या कभी आ सकता है क्वेश्चन कि 4 आपको दे दी गई, इसमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है, इस तरीके से तो आप बता सकते हैं। देखिए 7 कौन कौन से हैं। पहला दार्शनिक, दूसरा कारीगर, तीसरा किसान, चौथा अहीर, 5वां सैनिक, छठा निरीक्षक और 7वां सभासद। तो इन 7 वर्गों में मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को बांटा था। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन नंबर, विश्वकर्मा गुफा का संबंध किससे है? तो विश्वकर्मा जो है ये एलोरा गुफा से संबंधित है। एलोरा आपका महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया था, और ये एक जो है आपका यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? तो मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? तो मूल कर्तव्य में इनको रखते हैं। 25th क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो छपड़क जो था वो फलित ज्योतिष से संबंधित था। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरीके के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो भी सुझाव हैं या किस तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो उसको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।